ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। देखिए कल है 27 सितंबर बुधवार और इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है या आपको लगता है मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझ करके बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। बस आपको काले तिल लेना है और 1 लोटा जल लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। लेकिन एक बात और बता दूँ, इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो भी उपाय की हम बात करेंगे आपको बुधवार के दिन ही करना है, बाकी किसी भी दिन नहीं। ठीक, तो चलिए पहले उपाय की बात करेंगे जो कि आपको काले तिल से करना है। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी करके थक चुके हो, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रहे हैं ना, तो इस उपाय को आपको जरूर करके देखना है। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, काले तिल। मात्र आपको 1 चुटकी ले लेना है और जो आप काले तिल के दाने लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साबुत रहना चाहिए। ठीक, और साथ में आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं उत्तर साइड फेस करके खड़े होनी है और आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए इस मंत्र को आपको विशेष ध्यान रखना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बाकी जल आपको बचाना है। देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 चुटकी काले तिल लेकर गए हैं और आपके पास थोड़ा सा जल बचे हैं, उन जल में आपको क्या करना है, उन काले तिल को गिरा देना है। गिराने के बाद उन जल को अपने हाथ में लेना है, काले तिल मिश्रित जल को, और शिवलिंग के सामने आपको फिर से खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए उन जल को आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित करना है, काले तिल मिश्रित जल को। देखिए पूरा जल नहीं समर्पित करना है और बाकी जल आपको बचाना है। देखिए बाकी जल बचाने के बाद आपको क्या करना है, उन जल को लेकर आपको जाना है पीपल पेड़ के नीचे। देखिए यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको पीपल पेड़ के जड़ में आपको बैठनी है और अपनी कामना आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है, और ध्यान करते ही उन लोटे में जो भी काले तिल मिश्रित जल है आपको एक साथ पीपल पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को बुधवार के दिन कर लेते हैं ना, तो उसका हर मनोकामना, हर इच्छा जल्दी ही परिपूर्ण होते हैं। तो इस उपाय को करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा घी। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 1 चम्मच थोड़ा सा आपको घी ले लेना है। छोटा सा पात्र लेना और उन पात्र में आपको ले लेना है और साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र। और जो आप बेलपत्र लेंगे वो बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेना है आपको 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। देखिए ये भी उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन हाँ बुधवार के दिन इस उपाय को करना है। ठीक, देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र के जो पत्ती होते हैं उन तीनों पत्ती पर आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से आपको जो आप घी लेकर आए हैं उन घी से आपको लेपन करना है। और लेपन करते समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, अपनी इच्छा आपको कहनी है। पूरे अच्छी तरीके से आपको लेपन करना है, पूरे बेलपत्र पर कहीं पर छूटना नहीं चाहिए। उन घी से आपको लेपन करना है। लेपन कर लेने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और आपको शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है। खड़े होने के बाद उन बेलपत्र को ठीक माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी रहना चाहिए जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती रहना चाहिए शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है और बेलपत्र के चिकनी साइड
वाले शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद जो पात्र में आप जल बचाए हैं उन जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है और जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, आपको फिर से कह देनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है, करके देखिएगा आपका जो भी मनोकामना होगी धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, परिपूर्ण जरूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, परेशानी है, तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना है। ठीक है, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, पीला चंदन। मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच छोटा सा पात्र लेना और उन पात्र में आपको ले लेना है, ले लिया। और साथ में आपको लेना है 1 चावल का दाना, मात्र आपको 1 ठो लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 ठो। और जो आप चावल के दाने लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए। और साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए। और साथ ही आपको लेना है 1 तांबे का लोटा या नहीं तो स्टील का लोटा, कोई सा लोटा ले लो और उन लोटे में जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। देखिए ये भी उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, वरना आप किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक, देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप पीला चंदन लेकर गए हैं उन पीला चंदन को आपको सबसे पहले गीला कर लेना है, यानी कि आपको भिगाना है। और भिगाने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को आपको बीच वाले पत्ती पर लेपन करना है। उन पीला चंदन से अच्छी तरीके से आपको लेपन करना है, कहीं से छूटना नहीं चाहिए। ठीक, और लेपन कर लेने के बाद जो आपके पास 1 चावल के दाने हैं उन चावल के दाने को आपको जहां पर आप पीला चंदन से लेपन किए हैं, जिस पत्ती पर, बीच वाले पत्ती पर, उसी पत्ती पर आपको चिपका देना है बीच में उन चावल को। और चिपकाने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और आपको शिवलिंग के सामने में खड़े होनी है और खड़े होकर उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। देखिए बेलपत्र जब आप समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो चिकने साइड वाले होते हैं उन चिकने साइड वाले का आपको शिवलिंग से स्पर्श कराना है। और बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी रहना चाहिए जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती रहना चाहिए शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं उन जल को आपको लास्ट में पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सके। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। यदि इस उपाय को आप बुधवार के दिन कर लेते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने बोला था कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेते हैं बुधवार के दिन, खास करके प्रदोष काल में, तो उसका हर मनोकामना, हर इच्छा जल्दी ही परिपूर्ण होते हैं। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल है आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।